आज़रबाईजान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद, बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू, पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों मुल्क हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती का इजहार हुआ। वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। आज़रबाईजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता, फरीकैन का जंगबंदी बरकरार रखने के अज़म का अयादा। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs का हॉटलाइन पर राबता गुज़श्ता रोज़ हुआ, जिसमें ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू मुस्बत रही। भारतीय मीडिया पर झूठी खबरों के बाद अवामी रद्देमल से बचाने के लिए हुक्मरान जमात BJP मैदान में आ गई। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में भारतीय शहरियों को जहनी तौर पर कमज़ोर करार दे दिया। कहा कि जंग सिर्फ फौज और हुकूमत नहीं लड़ती, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जंग मजबूत जहनों के साथ अवाम भी लड़ती है। जंग के माहौल में भारतीय चैनल्स पर अगर कोई खबर गलत चल गई तो क्या हुआ? क्या किसी चैनल ने भारत के खिलाफ कोई खबर चलाई? भारतीय शहरी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे में आकर अपने ही मीडिया को गद्दार कहने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज करवाएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर्स मजीद देने जा रहे हैं। मरीम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर्स और दीगर ज़रूरी आलात का मुआयना भी किया। बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा, बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और डी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद PTI अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी PTI से मुलाकात की थी। उन्होंने डी न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी PTI तक पहुंचा दी। PTI ज़राए के मुताबिक बानी PTI चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी समल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। आज़म ने फ्लोर ऑफ असम्बली पे हमें ऑफ़र दी, मैंने उसको वेलकम किया था। बस साथ ये कहा था खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की अगर किसी अखबार में रिपोर्ट आई है तो मैंने कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया, न किसी के साथ अब द रिकॉर्ड, न ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करते। हमारे इंटरनल कंजम्पशन। गौहर साहब, आप डील की तरदीद करेंगे? हो ये सब कोर्स डील किसी सूरत खान साहब पहले कह चुके। किस चीज़ की डील? वो जेल में किस वजह से, किस चीज़ की डील हो? वो नाजायज़ नाहक जेल में है। देखो उन पे सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बने, तो डील की आप द रिकॉर्ड है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल ज़रूर होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी PTI के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी PTI के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राबते में हैं। अगले वफाकी बजट में सक्खर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में
अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM एक आवाज़। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो PSDP बन रही है इसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। PP के एजाज जकरानी बोले, यकीन दहानी की बजाय प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे जाएं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है, वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। MQM के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि सखर कराची मोटरवे मंसूबा हुकूमत की तरजीह है, जो भी करना पड़ा इस मंसूबे को बजट में शामिल करेंगे। ये मोटरवे बनाई जाएगी। वो वज़ीर मनसूबाबंदी को पैगाम देंगे कि इस मंसूबे के लिए पैसे रखे जाएं। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को कल ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर ना करवा सकी। बिल की मंजूरी मौखर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। ऑपोजिशन ने बिल की मुखालफत की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने गिनती का हुक्म दे दिया। गिनती करने पर बिल की तहरीक पेश करने के हक में 67 और मुखालफत में 32 वोट आए। इनकम टैक्स तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक मंजूर होने के बाद PTI के आमिर डोगर ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती करने पर कोरम मुकम्मल ना निकला। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार दरामद व बरामद कनिंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत होगी। 10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FPR, तवानाई और हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफ भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए। इक्तिसादी ताउन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुतवक्के रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी का अवाम को रिलीफ कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर साबित किया कि वो वतन अजीज के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पहलगाम हमला भारत की सोची समझी साजिश थी। हमले के फौरन बाद सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चटाई, ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। दुनिया को पैगाम चला गया, एशिया की सुपर पावर पाकिस्तान है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। तवील मुद्दती अमन के लिए ईरान के साथ बहुत संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अगर आज रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले बराह रास्त अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो वो कल तुर्की जा सकते हैं। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन कुछ करें, इससे रुकना ही होगा। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के दौरे को रिकॉर्ड दौरा करार देते हुए कहा कि 4 से 5 रोज में 3.5 से 4 खरब डॉलर तक के मुआहदे हो सकते हैं। यूक्रेन रूस के बराह रास्त मुज़ाकरात आज तुर्की के शहर इस्तंबुल में होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर आज अंकारा में तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ही मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई फैसला करेंगे। रूसी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्तंबुल पहुंच गया। रूसी सदर पुतिन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। वफ्द में मुशीर रूसी सदर, आला अस्करी, सिफारती और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल हैं।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज नाम दे दिए। कहा कि ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे अख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़नगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन का दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया। भारत ज़नगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेला गया। कत्लो गारत का नुकसान बलोच अवाम को ही हो रहा है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। बलोचिस्तान में हजामों, डॉक्टरों और मजदूरों को मारा जाता है। ये कौन सा बलोच कल्चर है? आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ शोरश नहीं होनी चाहिए। बरतानिया के महकमे टैक्स ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दिवालियापन को ख़त्म कर दिया। हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार के अहल हो गए। हसन नवाज ने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सबब दिवालियापन इख्तियार किया था। हसन नवाज का मौक़िफ़ है कि तमाम टैक्सों की अदायगी के बावजूद बरतानवी इदारे ने एक खास मुद्दत गुजर जाने के बाद टैक्स का मुतालबा किया था। दिवालियापन से कानूनी तौर पर कर्जों की अदायगी की ज़रूरत नहीं रहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे से मुतालिक नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान पेश करने की हिदायत। ज़रई शोबा की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत और किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मुतल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। ज़रई बीजों के सर्टिफिकेट्स के निज़ाम में जारी इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की केस आइंदा बुध को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का कहना है कि बातचीत करके एहतजाज का फैसला करेंगे, जरूरी नहीं रवायती एहतजाज करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने का मैसेज आया तो फौरन छोड़ दी। चाहते हैं कि अपनी क़यादत और वर्कर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरें। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि वाज़ेह हो गया कि भारत का पूरी दुनिया में अगर साथी और मददगार था तो वो इसराइल था। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। मसले कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। भारत ने मकबूजा वादी में कश्मीरियों की अक्सरियत ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। कराची में पानी की किल्लत, हाइड्रेंट और टैंकर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू। एमडी वाटर बोर्ड का वाटर टैंकर्स की जायद कीमत लेने और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के अहकामात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पानी की किल्लत की वजूहात, सबूत और सिफारिशात शामिल होंगी। लाहौर में निश्तर कॉलोनी सब डिवीजन पर नामालूम अफराद का हमला, मुलाजमीन पर फायरिंग। हुक्काम के मुताबिक लेस्को टीम नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करके दफ्तर पहुंची तो 2 नामालूम मुसल्लह अफराद टीम का पीछा करते हुए आए। लेस्को टीम की जानिब से गेट बंद करने पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। 5 गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर लगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम जोई पर कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्विस 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। बलूचिस्तान के जिला चागी के इलाके दालबंदीन में मुल्जिमान से फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। डीएसपी मोहम्मद आबिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके लांढी में लापता शख्स की लाश अपने ही कारखाने से बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल को गला दबाकर कत्ल किया गया। इसकी गुमशुदगी का मुकदमा भाई की मुदीयत में कुरंगी थाने में दर्ज है। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स की मुंतकली की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी गई। हुक्काम महकमा सेहत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर को ओहदे से हटाने और वाइस चांसलर की 1 साल की सर्विस जब्त करने की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी ने 2 डॉक्टर्स और 1 हेड नर्स को बेगुनाह करार दे दिया। गुज़श्ता साल नवंबर में डॉक्टर की गफलत से डायलिसिस के 26 से जायद मरीज एड्स का शिकार हो गए थे। चीफ सेक्रेटरी केपी शहाब अली शाह का कहना है कि कुरम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। टल पाराचना रोड को जल्द मरहलावार आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। टल पाराचना रोड पर 100 से ज्यादा चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। कुरम में जमीनी तनाज़ात हल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। फरीक़ैन कोहाट अमन मुआहदे के तहत असलहा जमा करवा रहे हैं। आयरलैंड में पाकिस्तान की सफ़ीर आयशा फारूकी का कहना है कि जंग भारत ने मुसल्लत की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। आयरिश मीडिया से गुफ्तगू में आयशा फारूकी ने कहा, हमें सुकून है कि जंग बंदी हो गई है। ये वो जंग है जो हमने नहीं मांगी थी, ये हम पर मुसल्लत की गई थी और एक खुद मुख्तार और काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर हमारे पास पड़ोसी मुल्क से आने वाली जारहियत का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। भारत ने पाकिस्तानी सलाहियत व अज़्म का गलत अंदाज़ा लगाया है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि भारत हर दहशत गर्दी पर बगैर किसी सबूत के हमला कर दे। उन्होंने कहा, सियासी तनाज़ात के हल के लिए बातचीत के अलावा कोई मुतबादिल नहीं। उन्होंने कहा कि इन तमाम हालात में भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने जिस तरह झूठी खबरें फैलाई वो मज़हका खेज थी। मैदानी जंग में चीनी हथियार मगरबी असलहे के खिलाफ आजमाइश पर पूरा उतरे। कुछ हल्कों में चीन के असलहे में दिलचस्पी और कुछ हुकूमतों में घंटियां बज गईं। फ्रांसीसी अखबार का पाकिस्तान की जानिब से भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे गिराने पर तज्जिया। अमरीकी थिंक टैंक में चीन प्रोग्राम की डायरेक्टर ने कहा है कि इस झड़प से जाहिर हुआ कि भारतीय हथियारों का निज़ाम उतना मौसर नहीं था जितना समझा जाता था। अमूमी राय कायम करना आसान है कि चीनी हथियारों का निज़ाम बेहतर है। पायलट्स की तरबियत और मुख्तलिफ हथियारों के निज़ाम में हम आहंगी भी अहम है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस में यादगार शोहदा के संग बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खिताब में कहा कि मुट्ठी भर दहशत गर्दों को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अफवाज ने बता दिया है कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। कराची और लाहौर में अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद, समहानी, भावनगर, जैकबाबाद, कमालिया और हाफिजाबाद में भी रैलियां निकाली गईं। मीरपुर में चेयरमैन जिला काउंसिल, मेयर, सदर बार, सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी ने मिलकर केक भी काटा। मानसेरा में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाक फ़ज़ाइया के हक़ में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। छोटे छोटे सब जिलाली परचम लिए नारे लगाते रहे। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अमरीका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुतालिका आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुतालिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। वादी कैलाश में त्यौहार चिलम जोश का आगाज। मकामी अफराद का इलाकाई रक्स, एक दूसरे को मुबारकबाद।
मकामी अफराद के साथ बड़ी तादाद में सयाहों की भी शिरकत। और कभी शोख कभी संजीदा टीवी के मारूफ और वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक।